जय हिंद साथियों, मेरे हाथ में इस समय तेलंगाना सरकार का जाति जनगणना का 8 पन्नों का प्रश्नावली है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे की कॉपी है। ये 8 पन्ने की कॉपी है। इसमें कुल मेन जो सवाल है वो 56 है, 56, लेकिन उससे जुड़े अगर आप प्रश्नों की बात करेंगे तो कुल मिलाकर इस 8 पन्नों में 75 सवाल तेलंगाना की जनता से पूछे गए। और इन सवालों को पूछने से पहले ये पूछा गया कि कौन से सवाल इस प्रश्नावली, इस सर्वे में, जातिगत जनगणना के सर्वे में आने चाहिए। तो पहले प्रश्नावली बंद कमरों में बैठकर नहीं बनाई गई, पूछा गया व्यापक तौर से, सभी से वार्ता की गई। लोकतंत्र बहाली के तहत इस बात को सुनिश्चित किया गया कि लोगों से पूछकर क्या सवाल होने चाहिए, और कुल मिलाकर 75 सवाल पूछे गए। जैसे ही जातिगत जनगणना पूरी हुई, सिर्फ मकसद ये नहीं था कि गिनती करनी है, ये भी था कि जिसकी जितनी आबादी की शुरुआत कर दी है। केंद्र की सरकार को भी अंत में झुकना पड़ा, एक लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा। 2011 का जातिगत जनगणना के बाद 2021 में जाति जनगणना होनी थी, जिससे सरकार मना करती रही। जाति जनगणना ही नहीं होगी, मात्र जनगणना होगी, ये कहती रही। लेकिन अंत में तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा कि जाति जनगणना होगी। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब बात है कि ये प्रश्नावली क्या हो। मॉडल तेलंगाना का सबसे अब तक का बेस्ट मॉडल जो है वो बताया जा रहा है। हमारी 3 ही मांगे हैं। जल्द से जल्द जाति जनगणना की शुरुआत की जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो 8 से 10 हजार करोड़ का बजट लगना है वो बजट आवंटन किया जाए। तीसरा, जो कैब है, जो आपने सीमा लगाई हुई है कि 50% से आरक्षण ऊपर नहीं मिलेगा, अगर किसी की आबादी 60, 70, 80 है तो उसे उतना हक मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरा, आर्टिकल 15(5) कहता है कि निजी संस्थानों में भी जो है वो आरक्षण होना चाहिए। ये हमारी मांगों को लेकर हम आंदोलित है। अभी भी देश भर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को विश्वास में लेकर इस केंद्र की भाजपा सरकार, संघ आरएसएस, जो कभी नहीं चाहता था जातिगत जनगणना हो और पता लगे किसकी कितनी आबादी है, ताकि 10 अगर रोटियां हैं तो 2 लोगों के हाथ में 8 रोटी जाती थी और 8 लोगों के हाथ में 2 रोटी आती थी। लेकिन अब 8 लोगों के हाथ में 8 रोटी आएगी और बाकी 10 में से 2 रोटी 2 लोगों के हाथ में आएगी। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ये न्याय की लड़ाई थी जो राहुल गांधी जी ने जीती।